शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है, मोदी को हराएगा पीडीए। ये पीडीए क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मस्जिद में थे जो 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे, उसके बाद मिस्र में थे, मिस्र से रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस बीच 2 दिन के दरमियान, या मैं अगर कहूं अमेरिका से मिस्र तक, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए पीडीए बन गया। अगली तस्वीर दिखाइए। जो गठबंधन बना है महागठबंधन, उसका नाम तय हो गया है पीडीए। तो क्या मोदी को वाकई हरा पाएगा पीडीए? 2024 का चुनाव एनडीए बनाम पीडीए होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. World's 2 great democracies, India and the United States. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में थे, जहां मोदी हो रहा था। अमेरिका से मोदी दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश अब मिस्र पहुंच चुके। आज मिस्र की 1000 साल पुरानी मस्जिद भी गए मोदी। बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि इंडियंस को इतना पसंद किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है इंडियंस को, तो वो एक बहुत ही अच्छा भाव जो आज प्रधानमंत्री की विजिट से हमको बहुत ही अच्छा देखने को मिला। लेकिन भारत में मोदी विरोधी गुट तो कभी लोकतंत्र पर खतरा बताकर, तो कभी मुसलमान खतरे में है का डमरू बजाकर सबको एकजुट कर रहा है। 2024 में साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मोदी वापस ना आने पाए, इसकी पूरी तैयारी है। अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्स हंट इन पैक्स। अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्स हंट इन पैक्स। विरोधी मोदी हराओ बैठक के बाद मोदी हराओ महागठबंधन का नाम भी तय कर चुके हैं। मोदी को रोकने के लिए विरोधियों ने पीडीए बना लिया है, यानी 2024 का चुनाव अब एनडीए बनाम पीडीए होगा। युगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। युगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। मोदी विरोध का पीडीए क्या इतना ताकतवर होगा जो 2014 से चले आ रहे मोदी के विजय रथ को रोक देगा? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है पीडीए। क्या वाकई मोदी को शिकस्त दे पाएगा पीडीए? किसने बनाया, कैसे बना? एनडीए बनाम पीडीए होने जा रहा है 2024 का चुनाव। देखिए जरा, ये है पीडीए, ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एनडीए बीजेपी प्लस, और ये है पीडीए। मोदी के एनडीए के सामने ये बड़ी चुनौती है। विरोधियों ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोदी के एनडीए को विपक्ष का पीडीए शिकस्त देगा। बिहार के पटना में विपक्षी दलों ने यह पीडीए तैयार किया। पीडीए मतलब क्या है? मतलब है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए को काउंटर करने के लिए बनाया गया है पीडीए। इसका हिंदी अनुवाद होगा यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। फिलहाल नाम का औपचारिक ऐलान पीडीए का नहीं हुआ है, और शिमला की बैठक में इस पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी, जो अगले महीने के दूसरे हफ्ते में होने जा रही है। दरअसल यह नाम वामपंथी दलों ने सुझाया है। नाम है पैट्रियोटिक। शब्द रखने पर जोर है इसमें, क्योंकि इससे देशभक्ति का संदेश जाता है, और मोदी को काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है, तो उसमें देशभक्ति जोड़नी पड़ेगी, राष्ट्रवाद जोड़ना पड़ेगा। यह मोदी की राष्ट्रवादी इमेज को काउंटर करने के लिए बनाया गया। दरअसल यह नाम कभी अखिलेश यादव ने दिया था, और अखिलेश यादव ने इसका नाम रखा था पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। और लेकिन इस नैरेटिव पर सहमति नहीं बनी। यह कहा गया इससे जातिवाद के संकेत मिलते हैं, जो विपक्ष मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि मोदी ने जातिवाद की जड़ में प्रहार किया। और खबर है कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। उनके नाम पर आखिरी मुहर शिमला बैठक में लगेगी। हालांकि पवार और लालू पर ज्यादा लोग सहमत हैं, लेकिन दोनों के स्वास्थ्य इसमें आड़े आ रहे हैं इस वक्त। यह है पीडीए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पीडीए तो बन गया, यूपीए भी तो चल रहा था पहले से, आखिर यूपीए क्यों नहीं बना? एनडीए के सामने यूपीए लड़ता रहा है, और एक बार फिर से यूपीए हो सकता था, लेकिन आखिर विरोधियों ने यूपीए क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे भी बड़ा खेल है। क्यों बड़ा खेल है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यह है यूपीए वर्सेस पीडीए। इनमें भी आपस में लड़ाई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? बैठक में यूपीए नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि यूपीए गठबंधन का पुराना नाम है। देश के कोने कोने में लोग यूपीए को जानते भी हैं। देश की जनता यूपीए का मतलब भी समझती है। बैठक में शामिल ज्यादातर दल यूपीए नाम पर राजी थे,
क्योंकि 15 पार्टियों में से 12 यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये तीनों दल कभी यूपीए का सदस्य नहीं रहे। और विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि इससे कांग्रेस को फायदा हो जाता, इससे कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने जैसा संकेत जाता अगर यूपीए का हिस्सा सब बन जाते। इससे राहुल पर सर्वमान्य नेता के तौर पर मोहर लग जाती और इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलता। यह है बड़ी वजह कि पीडीए नाम पर फैसला हुआ है यूपीए किनारे। अब एक सवाल आपके जहन में होगा, सवाल यह है क्या इतनी आसान डगर होगी कांग्रेस की? मैं क्यों कह रहा हूं, जिस कांग्रेस को पहले स्वीकार नहीं रहे थे, जिस राहुल गांधी को किनारे कर रहे थे, जिस यूपीए के साथ आने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि हालत यह होगी राहुल गांधी की। देखिए क्या होगी, बंगाल में दीदी कहेंगी बंगाल में चुनाव मत लड़ो, बंगाल छोड़ दो। यूपी में अखिलेश कहेंगे राहुल से कि चुनाव मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ लूंगा। दिल्ली में केजरीवाल कहेंगे यहां मत लड़ो, यहां मैं अकेले लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में नीतीश कहेंगे बिहार में मत लड़ो राहुल से। तमिलनाडु में फिर स्टालिन कहेंगे तमिलनाडु में मत लड़ो। और केरला में पी विजयन कहेंगे कि केरला में मत लड़ो। केजरीवाल पंजाब में भी कहेंगे कि कांग्रेस मत लड़ो। तो फिर कांग्रेस पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल कहीं नहीं लड़ पाएगी। कांग्रेस का हाल आप समझ सकते हैं फिर क्या हो जाएगा। यह हो रहा है पीडीए में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है बीजेपी और क्या कहना है कांग्रेस का। ये महागठबंधन की रैली हुई, मुलाकात हुई, गले से गले मिलकर के बैठे मित्रों। ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। भेड़िए का शिकार करने निकलते हैं, अकेले नहीं निकलते, सबके साथ झुंड बनाकर निकलते हैं, लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेंढक, बंदर, ये क्या साबित करता है? कितने बौखलाए हुए हैं। ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए। ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो, कहीं पैसे का उपयोग कर लो। जो इनके पास बचा, मेरा मुकाबला भाजपा से है, जनता का मुकाबला भाजपा से। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर है। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी शर्तों के साथ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ ये गठबंधन बनना संभव नहीं है। इस गठबंधन से कई गांठें पहले से ही खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हुआ है, उससे डरे हुए लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एकजुट होकर के भाजपा का मुकाबला करें। विरोधी दो चीजों पर एकजुट हो रहे हैं, एक लोकतंत्र खतरे में और दूसरा देश में मुसलमान खतरे में। लेकिन मोदी आज मुस्लिम कंट्री में थे, मिस्र में। देख रहे हैं आप, ये वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताऊं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें बहुत से भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय जवान भी थे जो शहीद हुए थे। लगभग 4000 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मिस्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम देश में थे। मिस्र में अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान उस मुस्लिम देश में मिला। भारत